अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ माय लिटिल हैप्पीनेस का। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांगजी जो कि विंग के घर में था ट्यूशन के लिए, वो विंग के घर में गया था। बेचारा वांगजी, जब उसने सुना जिस इंसान को उन लोगों ने मिलकर पीटा है वो और कोई नहीं बल्कि विंग का भाई है। जब वांगजी को ये पता चला तो वांगजी डर गया था बहुत ज़्यादा। विंग ने उससे कहा कि क्या तुमने उसे देखा है? वांगजी ने कहा था नहीं नहीं नहीं, तो मैंने उसे नहीं देखा। मैं क्यों देखूंगा? मुझे नहीं पता कि आपका भाई कौन है। वांगजी ने अपने माइंड में कहा, ओह गड़बड़ हो गई, मैंने तो इनके भाई को पीट डाला। अगर उनके भाई ने बता दिया तो? नहीं नहीं, उन्होंने तो मैं देखा नहीं था ना, क्योंकि हमने मास्क और टोपी जो लगाया था। फिर वांगजी ने विंग से पूछा, टीचर आपके भाई अभी कैसे हैं? विंग ने उसे कहा, हाँ वो अभी ठीक है, हालांकि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन कल उसकी छुट्टी हो जाएगी, मैं उसे घर भेज दूंगा। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। वांगजी ने कहा, मिलने के लिए? क्या मतलब है मिलने के लिए? विंग ने कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो दरअसल बात ऐसे कि मॉम डैड के जाने के बाद अंकल आंटी ने ही मुझे संभाला, मुझे बड़ा किया, पढ़ाया, सब कुछ किया। और जियांग चैंग मेरा वही अंकल का बेटा है, तो वो मेरा भाई है। वांगजी ने कहा, ओह अच्छा। वांगजी को पता नहीं था कि विंग के असली मॉम डैड नहीं है। विंग ने कहा, तो अंकल चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी, इसीलिए। वैसे छोड़ो तुम्हें सब कुछ, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो। वांगजी ने कहा, कहीं आपका भाई? विंग ने कहा, हाँ बोलो। वांगजी ने कहा, कहीं आपका भाई आपका रिश्ता लेकर तो नहीं आया था ना? विंग ने कहा, रिश्ता लेकर तो नहीं आया था, लेकिन हाँ रिश्ते की बात करने के लिए आया था। दरअसल अंकल ने मेरे लिए एक लड़का देखा है जो कि एक अल्फ़ा है और वो एक बिजनेसमैन है, इसीलिए वो चाहता है कि मैं उससे मिल लूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, ये सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी ने कहा, आपने कहा था कि हम दोस्त हैं, इसीलिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो, और मैं कल भाई से मिलने जाऊंगा। वांगजी ने कहा, ठीक है। फिर वो पढ़ाई तो स्टार्ट करता है, लेकिन वो बार बार विंग को दिख रहा था। विंग बार बार अपने भाई से कॉल पर बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए कल जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा जिन लोगों ने तुम्हें पीटा है। ये सुनकर तो वांगजी को बहुत डर लगा कि उन्हें ढूंढ निकालेगा जिन लोगों ने उन्हें पीटा है। अगर कहीं से भी विंग को पता चल गया कि वांगजी और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसकी भाई की पिटाई किया है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। विंग वांगजी को क्या कहेगा? वांगजी थर थर काँप रहा था विंग की सारी बातें सुनकर। विंग ने कहा, बताओ मुझे, तुमने कितना तक लिखा? वांगजी ने कहा, दो नोट लिख लिया। विंग ने कहा, दो? लेकिन मैंने तो ये भी कहा था लिखने के लिए, तुमने लिखा नहीं क्या इसे? वांगजी ने कहा, वो मेरी तबीयत कुछ खराब है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? वांगजी ने जब ये कहा तब विंग ने कहा, इतनी जल्दी? ठीक है तुम जाओ। वांगजी बेचारा अपनी बैग को लेकर सब कुछ बैग के अंदर डालकर तुरंत वहां से बाहर निकल गया। विंग उसकी हरकत से पूरा हैरान था। फिर विंग ने उसे कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप डिनर बनाना स्टार्ट करता है। वांगजी जो कि हर बारी में विंग के घर से निकल जाता है और वो बाहर आता है, जहाँ पर उसने अपनी मोबाइल को बाहर निकाला। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। उसने वेन चाओ को कॉल लगाया। वेन चाओ जो कि एक बार में था और वो पार्टी कर रहा था वहाँ पर। वेन चाओ जब कॉल को उठाता है तब वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही थी। वांगजी ने कहा, हे वेन चाओ, तुम्हें पता है क्या हुआ है? बहुत बड़ा कांड हो गया है, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। ओ माय गॉड, हम चारों के चारों तो गए। फिर वेन चाओ ने कहा, ए वांगजी तुम क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, रुको मैं बाहर जाता हूँ। वेन चाओ बाहर आता है और उसके बाद उसने कहा, हाँ बोलो। वांगजी ने कहा, तु तुम कहाँ हो? वेन चाओ ने कहा, मैं पार्टी में हूँ, बोलो ना, एक दोस्त की पार्टी में। वांगजी ने कहा, वो दरअसल हमने उस दिन जिस अल्फा को पीटा था ना। वेन चाओ ने कहा, हाँ उसने फिर से कुछ किया है क्या? फिर से बोलो, हम उसको पीट कर आएंगे। वांगजी ने कहा, नहीं यार, गड़बड़ हो गई है। वांगजी की बात सुनकर वेन चाओ ने कहा, क्या गड़बड़ हुई है? वांगजी ने कहा, वो अल्फा उसका भाई है। ये सुनकर वेन चाओ के हाथ से फोन गिर गया। वेन चाओ ने कहा, क्या कहा तुमने? वो विंग सर का भाई है? वैन चाओ की बात सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ उसका भाई है, अब क्या होगा अगर उन्हें उन्हें पता चल गया कि हमने पीटा था तो क्या होगा? वैन चाओ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो मास्क लगा के गए थे ना।
वांग जी ने कहा बाई चांस अगर उसके भाई ने हमें पहचान लिया कभी भी, और पता नहीं क्या होगा। वैन चाओ ने कहा तुम पागल हो क्या, उसने हमें देखा भी नहीं है। वांग जी ने कहा हमारी वॉइस। वैन चाओ ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम मुझसे बात करने जाओगे। वांग जी ने कहा बात करने नहीं जाऊंगा। वैन चाओ ने कहा भूल जाओ ये सब कुछ, और वैसे भी हमने उसे इतना नहीं पीटा था कि वो मर जाएगा। वांग जी ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। वैन चाओ ने कहा तुम चिंता मत करो वांग जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो, तुम ये सोचो कि तुम विंग सर को कैसे पटाओगे। वांग जी ने कहा अब वो कल अपने भाई से मिलने जा रहा है। वैन चाओ ने कहा ठीक है, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, ठीक है। वैन चाओ की बात सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैन चाओ ने कहा हाँ हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वो लोग कॉलेज आते हैं। कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन वो लोग कॉलेज आए थे। विंग पढ़ा रहा था, वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपसेट तो था लेकिन वो फिर भी अच्छे से पढ़ाई को ध्यान से पढ़ा रहा था। वांग जी बार बार विंग को ही देख रहा था। विंग ने वांग जी से कहा हे लैंजन। वांग जी बेटा। वांग जी जो कि उठ गया। ये बेटा वर्ड सुनकर ना वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा आज शाम को तुम थोड़ा लेट आना, ठीक है। वांग जी ने कहा क्यों। विंग ने कहा मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने अपनी क्लास को ख़त्म किया और फिर वो चला गया। वांग जी ने कहा अपने भाई से मिलने जा रहा है हॉस्पिटल में। हाँ। वैन चाओ ने कहा सुनो वांग जी, मेरे पास एक झक्कास प्लान है। वांग जी ने कहा क्या प्लान है। वैन चाओ ने कहा गुंडा। वांग जी ने कहा गुंडा, इस गुंडे से तुम्हारा क्या मतलब है। वांग जी की बात सुनकर वैन चाओ ने कहा मेरी बात सुनो, समझ लो कि टीचर विंग को बहुत सारे गुंडे ने घेर लिया है, और फिर टीचर विंग वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन फिर वांग जी तुम एक हीरो की तरह वहाँ पर एंट्री मारते हो। वांग जी का जो सीना था वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया था। वांग जी ने कहा उसके बाद, फिर वेंचाओ ने कहा उसके बाद तुम एक ही गुंडों को दे दनादन बहुत मारोगे। वांग जी ने कहा हाँ बहुत मारूंगा। वांग जी ने अपनी मुक्कों को दिखाया। फिर वेंचाओ ने कहा उसके बाद टीचर विंग तुम्हें हग कर लेंगी रोते हुए। वांग जी ने कहा हाँ, उसने अपने आप को हग किया। फिर वेंचाओ ने कहा उसके बाद वो तुम्हारी फैन बन जाएगी, वो बोलेगी वांग जी तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे बचा लिया। फिर वांग जी ने उसको अपने दिमाग में सोचा। वो सोच रहा था कि बहुत सारे गुंडे जो कि विंग को घेर चुके हैं, और विंग बचने के लिए रो रहा है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो इन गुंडों से। वहाँ पर वांग जी तुरंत दौड़ कर आता है। उसने कहा हे मेरे टीचर से दूर रहो। उन गुंडों ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वांग जी दे दनादन सबको पीटता है। उसके बाद विंग ने उसे हग करते हुए कहा थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, आप मेरे टीचर हो। विंग ने कहा वांग जी बेटा तुम कितने अच्छे हो, आज के बाद से वांग जी बेटा मैं तुम्हें और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। वांग जी अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए कहा नहीं। फिर वैन चाओ ने कहा क्या हुआ। फिर वांग जी ने कहा वो मुझे बेटा बोलेगी ना। फिर वैन चाओ ने कहा ओह वांग जी तुम भी ना, ये तो एक प्लान है बस। वांग जी ने कहा अगर काम नहीं आया तो। फिर वैन चाओ ने कहा काम आएगा काम आएगा। फिर वांग जी ने कहा तो फिर तुम्हें क्या करना है। वैन चाओ ने कहा हम नकली गुंडा लगाएंगे, हम उनसे बोल देंगे कि तुम बस जानबूझ के ऐसे ही मुक्का मारोगे और वो लोग धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, हम उन्हें पैसे दे देंगे। वांग जी ने कहा ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, जितना चाहिए उतना पैसे निकाल लो। हाँ पिन कोड मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे टीचर को बचाना है। और ये बोलकर उसने अपनी बैग को उठा लिया। फिर यहाँ पर सीन कट होती है, हमें अलग से सीन में दिखा जाता है जहाँ पर वैन चाओ, मेंग याओ एंड वांग जी, वेंचो सब लोग, सॉरी बेंसो, सब लोग विंग का पीछा कर रहे थे। विंग जो कि पैदल जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि कॉलेज और हॉस्पिटल की दूरी बस कुछ ही मीटर की है, इसीलिए विंग पैदल ही जा रहा था। वांग जी जो कि उसके पीछे करते हुए कहा हे वैन चाओ वो गुंडे कब आएंगे। वैन चाओ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें कॉल किया है, वो लोग सो रहे थे लेकिन वो लोग अभी आ जाएंगे। वांग जी ने कहा आ जाएंगे ना। तभी वैन चाओ ने कहा हाँ आ जाएंगे। और तभी इस तरफ विंग के सामने कुछ गुंडे आ गए। फिर इधर वैन चाओ ने कहा ये देखो आ गए मेरे गुंडे। वांग जी तुरंत उनकी तरफ देखता है। फिर जो कि मैं गया था उसने कहा लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि ये रियल वाले गुंडे हैं। वैन चाओ ने उसकी सिर पर एक मरते हुए कहा हे बुद्धू कहीं के, तो वो लोग ऐसे जोकर बन के आएंगे क्या, वो लोग रियल रियल बन के ही तो आएंगे ना।
वैन चो ने कहा हाँ तुमने सही कहा, इसके दिमाग में कुछ नहीं है। मिंग्याओ ने कहा लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों की गन देखो, नाइफ वगैरह, मुझे लग रहा है कि। फिर वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या, गुंडों के पास ही तो गन और नाइफ होती है। मिंग्याओ ने कहा अच्छा ठीक है। फिर जो वो गुंडे थे ना वो विंग को तंग कर रहे थे। इधर वांग जी ने कहा एक सेकेंड रुको, तुमने क्या कहा था गुंडों से। फिर वेन चाओ ने कहा मैंने कहा था बस उसे घेर लेना और बोलना कि तुम्हारे पास जो जो पैसे वैसे हैं हमें दे दो। वांग जी ने कहा लेकिन वो लोग उसे टच क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहे हैं। मैंने कहा था ना ये सब कुछ मत करना। पहले तो वो लोग विंग की बैग को छीनते हैं, उसके बाद वो उसकी बैग के साथ खेलने लगते हैं। वो लोग विंग को जो सर्किल की तरफ घेर लिया था और विंग बीच में था। वो 7 लोग थे। वांग जी ने कहा हे वेन चाओ के बच्चे देखो वो क्या कर रहे उसके साथ। फिर वेन चाओ ने कहा वही तो, इन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन लोगों ने कहा था बस हम घेर लेंगे। वो लोग विंग को टच भी कर रहे थे बहुत ही बुरी तरीके से। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था, उसने कहा मैं तो लुको। और फिर उसने अपने फ़ोन को उठाया, उसने कहा कॉल लगाओ, अपने गुंडों को कॉल लगाओ। फिर वेन चाओ ने कॉल लगाया। वेन चाओ के हाथ से फ़ोन को छीनते हुए वांग जी ने कहा हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, बस तुम्हें कहा गया था कि तुम उसे तंग करोगे और बोलोगे जो पैसे हैं वो हमें दे दो, लेकिन तुम लोग उसे टच कर रहे हो। तभी उन लोगों ने कहा सर माफ़ कर दीजिए, हम थोड़ा लेट हो गए, आप चिंता मत कीजिए, हमें पहुंच रहे हैं, बस बस आ गए हम। वांग जी ने कहा तुम लोग लेट हो गए हो मतलब। तभी वहां से आवाज़ आई कि हाँ सर हम गाड़ी में हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे, उसके बाद हम तंग करेंगे और आप बचाना, हम बस एक्टिंग करेंगे ठीक है। वांग जी ने कहा अगर तुम लोग अभी यहाँ पर नहीं हो तो ये लोग कौन है। फिर वो उस गुंडे की तरफ देखता है जो गुंडे विंग को तंग कर रहे थे। उन गुंडों को देखते हुए वह चाहने का वांग जी मुझे लगता है कि ये सच में गुंडे ही हैं। मिंग याओ ने कहा मैंने तो वही कहा कि ये रियल गुंडे लग रहे हैं। वेन चाओ ने कहा महान जी अब कहाँ थे, अब क्या होगा वांग जी। वांग जी ने कहा मैं बचाऊंगा उन्हें, कुछ भी हो जाए, वो बस मेरी है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई ऐसे तंग करे और टच करे। और फिर ये बोलकर उसने अपने बैग को साइड में फेंक दिया और फिर वो विंग के पास चला गया। उसने कहा हे। तभी उन लोगों ने विंग के बैग को छोड़ दिया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो लोग विंग को बहुत तंग कर रहे थे। फिर वो लोग वांग जी की तरफ देखा। फिर उन लोगों ने कहा ए बच्चा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी विंग ने कहा हे वांग जी बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये लोग बहुत खतरनाक है, भाग जाओ यहाँ से, देखो इन लोगों के पास कितना खतरनाक हथियार है। वांग जी ने कहा मेरे टीचर से दूर रहो समझे। फिर उन लोगों ने कहा ओह अच्छा तो ये तुम्हारा टीचर है। वांग जी ने कहा हाँ मेरे टीचर है, इसीलिए बोल रहा हूँ, भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ ठीक है। और अगर मैं तुम्हें पीटने लग गया ना तो तुम लोगों को किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा समझे। फिर उन गुंडों ने जोर जोर से हंसते हुए कहा अरे देखो ये बच्चा हमें धमकी दे रहा है। वांग जी ने कहा मुझे हल्के में मत लो ठीक है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत पीट सकता हूँ। विंग ने कहा वांग जी बेटा तुम भाग जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक है। वांग जी ने कहा फिर से बेटा कहा मुझे, मैं जितनी बार कोशिश करूँ ये मुझे अपना बच्चा समझती है, हाँ हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी एक गुंडे ने कहा जाओ इस बच्चे को थोड़ा मार के आओ। फिर अचानक ही वो गुंडा वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी ने अपने हाथों को फिर से मुट्ठी में बंद करते हुए कहा आ जाओ मैं भी दिखता हूँ, मैं बॉक्सिंग में फर्स्ट आया था, सच समझे तुम लोग, अब देखो मैं कराटे भी जानता हूँ समझे, मार्शल आर्ट आती है मुझे। विंग तो पूरा हैरान था वांग जी की बात सुनकर, वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वो जो गुंडा था एक वांग जी की तरफ बढ़ रहा था और वांग जी ना अपने कराटे का कुछ मूवमेंट्स दिखा रहा था। फिर उस इंसान ने कहा, उस गुंडे ने कहा चल मार मुझे। वांग जी ने कहा नहीं पहले तुम मारो उसके बाद मैं मारूंगा। उस इंसान ने कहा मैंने कहा ना तू मुझे पहले मारेगा, मैं जो बोलता हूँ वही होता है समझे। वांग जी ने कहा लेकिन तुम पहले मारो उसके बाद मैं मारूंगा ना तुम्हें। फिर तभी वहां पर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं, तुम मुझे मारो तुम मुझे मारो तुम मुझे मारो तुम मुझे मारो। तभी वांग जी ने कहा अब रुको 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 हम झगड़ा कर रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं ही तुम्हें मारता हूँ पहले। उस इंसान ने कहा हाँ हाँ ठीक है मारो। वैन चाओ मिंग याओ और वैन चो वो जहाँ पर वो लोग खड़े थे वैनसू, तो वो सब लोग ना हाँ करके वांग जी को देख रहे थे। वैन चाओ ने कहा मुझे पता नहीं था कि वांग जी को कराटे आते हैं और वो बॉक्सिंग में फर्स्ट कब आया था और उसने मार्शल आर्ट कब सीखा। तभी मिंग याओ ने कहा मुझे नहीं पता, क्या ये झूठ बोल रहा है। तभी उस इंसान ने कहा हाँ बच्चे तुम पहले मारो। फिर वांग जी ने उसकी तरफ बढ़ा, अपने पैर को बढ़ाया और उसके बाद वो एक कराटे के स्टाइल दे रहा था। उस इंसान ने समझा कि वो उसके ऊपर हाथ से फाइट करने वाला है क्योंकि वो हाथों को इस तरह से हिला रहा था। फिर उस इंसान ने कहा हाँ आजा बच्चू आजा।
फिर वांग जी गया और हाथ से मारने की जगह उसने अपनी पैर से उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पे जोर से लात मार दिया। उस इंसान के मुंह से बहुत जोर से आवाज निकलती है और उसने अपनी प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बच्चू, मुझे लगा था कि तू हाथ से फाइट करेगा, तूने गलत जगह पर मार दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो नीचे गिर गया। फिर दूसरे जो क्या बोलते गुंडे थे, वो लोग बोल रहे थे, ओ माय गॉड, इसने तो इसका फ्यूचर काला कर दिया। फिर वांग जी ने कहा, और किसी को फ्यूचर काला करना है तो मेरे सामने आ जाओ। विंग जो कि हाँ करके वांग जी को देख रहा था, विंग ने कहा, इसने कहा कि इसे कराटे आते हैं तो इसने लात क्यों मारा ऐसे। फिर वो सारे के सारे लोग ना वांग जी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वांग जी बेचारा वो संभाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो मारपीट कर रहा था। फिर थोड़ी देर मारपीट करने के बाद वो लोग सब लोग थक गए, वो सब लोग, वांग जी भी थक गया था। फिर वो सब लोग बैठ गए। वांग जी ने कहा, तुम लोग सारे मिलकर मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है एक बच्चे के ऊपर ऐसे हमला करते हुए। फिर उन लोगों ने कहा, तुम बच्चे हो लेकिन हार नहीं मानते हो, हम बहुत थक गए हैं, तुम ज़्यादा भाग सकते हो और तुम पतले हो इसीलिए तुम फिसल जाते हो, जिसकी वजह से हमें चोट लग रही है, हम फाइट नहीं कर सकते हैं, तुम ले जाओ इसे, हमें नहीं करना, चलो गाइस घर चलते हैं। फिर वो सब लोग उठ गए। वांग जी का जो फॉरेड था वो कट गया था। विंग उसके पास आया। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना वांग जी बेटा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है, उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर विंग ने कहा, उठो। विंग ने उसको पकड़कर उठाया। वांग जी बहुत खुश था क्योंकि विंग ने उसे पकड़ा है। विंग ने कहा, तुम्हारी फॉरेड से खून निकल रहा है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, मैंने आपको बचा लिया, मैं अच्छा लड़का हूँ ना। विंग ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए, वो लोग बहुत खतरनाक थे। वांग जी ने कहा, खतरनाक, वो लोग आलू थे, आलू, खतरनाक नहीं। विंग ने कहा, तुम्हारे फोrehead से खून निकल रहा है, तुम एक काम करो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मेरे भाई से मिलने के लिए, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हो तो मैं जाऊँगा आपके साथ। वांग जी भूल गया था कि वो उसके भाई के साथ मिलने जा रहा है। विंग के साथ जाने के लालच में वांग जी चला गया था। हॉस्पिटल में जाने के बाद विंग ने सबसे पहले वांग जी की जो कट गई थी ना फॉरहेड पर, उस पर उसने दिखाया नर्स को, तो उसने कहा कि हाँ ड्रेसिंग करना पड़ेगा। उसके बाद वो ले गया वांग जी को और वांग जी को ले जाकर बिठाता है। उसके बाद वो जो नर्स थी वो वांग जी की फॉरहेड को क्लीन करता है जहाँ पर कट गया था। उसके बाद वहाँ पर दवा लगाता है, पट्टी लगाता है। इसी दौरान ना विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था। वांग जी बहुत खुश था कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था। उस नर्स ने वांग जी की पूरी जो फर्द था वहाँ पर दवा लगा दिया। उसके बाद हाथ पाथ थोड़ा कट गया था, वहाँ पर दवा लगा दिया। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर वांग जी ने कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं। विंग ने कहा, मेरे भाई से मिलने के लिए। ये सुनकर वांग जी थोड़ा रुक गया। उसने कहा कि क्या, मैं तो भूल ही गया था कि वो यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए आया है। अब बेचारा वांग जी क्या करे, वो यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता है ना, क्योंकि विंग उसका टीचर है और अगर वो ऐसे भाग गया तो विंग उसे बिल्कुल भी गलत समझ सकता है। इसीलिए वो चुपचाप विंग के साथ उसके भाई के केबिन तक जाने लगता है। लेकिन उसका जो धड़कन था ना, वो धक 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 धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर क्या होगा। हालांकि वो मुझे नहीं पहचानता है क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी अगर पहचान लिया तो क्या होगा। ये सब सोचते ही सोचते ना वो दोनों जियांग चैंग की केबिन के सामने आते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर जियांग चैंग बेड पर लेटा हुआ था। विंग ने कहा, तुम कैसे हो अभी। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ। लेकिन पता नहीं, वो लोग अगर मुझे मिल गए ना एक बार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन्हें पुलिस में दे दूंगा। वांग जी जो कि बहुत डरा हुआ था, फिर जो जैंग था उसने कहा, हे विंग, ये कौन है। विंग ने कहा, तुम्हें पता है रास्ते में आते वक्त ना मुझे कुछ गुंडे मिल गए थे, मतलब कि वो लोग मुझे तंग कर रहे थे, तो ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसने मुझे बचाया। फिर जियांग चैंग ने कहा, अरे वाह, इसके जैसा अच्छे इंसान भी दुनिया में होते हैं। उस दिन उस दिन मुझे भी उस गुंडों ने पीटा, काश तुम मेरे साथ मुझे बचाने के लिए होते। वांग जी ने कहा, वो तो मैं ही था, अगर इसे पता चल गया तो ये मुझे मार डालेगा। ओ माय गॉड, अब क्या होगा वांग जी। फिर जियांग चंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए। फिर इधर विंग ने कहा, जियांग चंग तुम कल घर जा रहे हो ना। फिर जियांग चंग ने कहा, हाँ मैं कल घर जा रहा हूँ। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो इधर आओ। वांग जी उसके पास बहुत डरते हुए गया। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे कि मैंने तुम्हारी आंखों को कहीं देखा है। वांग जी बेचारा डर गया था। मेरी आंखों को इसने देखा है, ओ माय गॉड, कहीं ये समझ ना ले कि मैं वही हूँ जिसने इसको पीटा था। और यह सोचकर ही वांग जी बहुत डर गया था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।